एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान के बयान पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, कौन सी पार्टी क्या करेगी, क्या पहनेगी, वह 4 जून को पता होगा। नहीं, देखिए, अब तो उनका टी पार्टी के लायक भी वो लोग नहीं रहेंगे। और पहले तो उनके सहयोगी ने, उनके दलों ने ही, जो आज जिनके साथ हैं, जिनके गोद में हैं, उनका तो बंगला ही जला दिया, आग लगा दिया। तो अब जो हेलीकॉप्टर उनको मिला है, तो अब कौन पार्टी कौन करेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ये सब तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अब वहाँ सिर्फ फुटअव्वल होगा एनडीए में। फिर चिराग पासवान जी को जो जिस तरह से निकाला गया था उसी तरह से निकाला जाएगा। इसलिए उनको अभी कम ही बोलना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने लाल किले से कहा था सही समय है और आज फिर कह रहा हूं कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। पिछले 10 साल में भारत ने जो विकास करके दिखाया है वो अभूतपूर्व रहा है। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। और आज फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी भारत की सदी होगी। पिछले 10 साल में भारत ने जो विकास करके दिखाया है वो अभूतपूर्व रहा है। आज जब पंजाब के लोग, दूसरे राज्यों के लोग विदेश जाते हैं तो खुद देखते हैं कि वहां भारत और भारतीयों की इज्जत कितनी बढ़ गई है। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबुल मरांडी ने कहा, इस बार झारखंड में सभी 14 लोकसभा सीट और विधानसभा उपचुनाव बीजेपी जीत रही है। देखिए, झारखंड में पहले भी एनडीए गठबंधन 12 सीट जीते हुए थे। बाद में गीता कोड़ा जी आए तो हमारे पास 13 सीट थी, तो 1 सीट जेएमएम के पास था। तो हम कह सकते हैं इस बार 14 के 14 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा को उपचुनाव भांडे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। नोएडा के सेक्टर 110 में आग लगने के बाद सीएफओ प्रदीप कुमार ने बताया, स्थानीय निवासियों द्वारा हमें आग लगने की सूचना मिली थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहां 5 गाड़ियां भेजी। अग्निशमन प्रणाली के काम करने की वजह से हमारी गाड़ी पहुंचने से पहले आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया गया था। सोसाइटी है सेक्टर 100 में, यहाँ पे लोकल रेसिडेंट्स के द्वारा, यहाँ के प्रेसिडेंट्स के द्वारा हमें सूचना दी गई कि यहाँ पे आग लगी। 10:11 पे हमें सूचना मिली है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने 5 गाड़ियाँ यहाँ पे भेजी हैं और यहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम्स के वर्किंग होने की वजह से हमारी गाड़ी पहुँचने से पहले ही यहाँ पे आग जो है पूर्णतः बुझा दिया गया है। पटना में भाजपा नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा, पीएम मोदी सभी के दिलों में बसे हैं, आप सबके दिलों का रास्ता रोकेंगे क्या? नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हैं, कौन कौन रास्ता रोकोगे? अब सबके हार्ट का रास्ता रोकोगे क्या? नरेंद्र मोदी जी अपने कर्मों से दिलों में हैं और जो विपक्ष है अपने कर्मों से रसातल में जा चुका है। कोट्टयम जिले के कई हिस्सों में हुई बारिश। आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में दस्तक दे चुका है और आज 30 मई को पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश हिस्सों में पहुंच गया है। സൈക്കിൾ കൂട്ടിയെടുക്കാൻ कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई की शाम से लेकर 1 जून की शाम तक साधना में रहेंगे लीन।
दिल्ली सरकार में मंत्री आप नेता आतिशी ने कहा, दिल्ली अपनी पूरी पानी की पूर्ति के लिए यमुना नदी पर निर्भर है। दिल्ली की यमुना नदी में वही पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। दिल्ली अपनी पूरी पानी की सप्लाई के लिए यमुना नदी पर डिपेंडेंट है। यमुना नदी में दिल्ली में वो पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। आज हम वजीराबाद पॉन्ड पर हैं। यहाँ पर 674 फीट पर पानी का लेवल होना चाहिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बगल में एक वाटर मीटर भी है जो आपको दिखाएगा कि अभी पानी का स्तर उससे 3.5 फुट से ज्यादा कमी पर है। आज के दिन पे 370.3 पर फीट पर यहाँ पर यमुना का वाटर लेवल है। आज के ही दिन पिछले साल 374.5 फीट पर पानी था। अब क्या होता है कि जो यमुना का पानी आता है, इससे आपका वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आपका चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यहां से पानी मिलता है। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से प्रोड्यूस करेगा? तो हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है। आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए, और यही पानी की कमी की वजह से जो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में त्राही त्राही मच रही है।